एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें डोमेन फाइंड करना है इस गिवन फंक्शन का। हमारे पास फंक्शन f(x) क्या गिवन है? f(x) is given as root under 1 plus log of 1 minus x। ये हमारे पास हमारा f(x) है, सच एज रूट अंडर 1 प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस x। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो चीजें इन्वॉल्व है हमारी, एक तो रूट और दूसरा लॉग। दोनों के बारे में ही आपको पता है कि अगर रूट के अंदर हमारी कोई भी क्वांटिटी होती है तो दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। और log a विथ बेस b का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये तभी डिफाइंड होता है व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। हमारे पास यहाँ पर बेस e है, तो हमारे पास बेस के लिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने फंक्शन को पहले log से ही स्टार्ट करते हैं। log ऑफ 1 माइनस एक्स बेस ई, इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? दिस a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या आया? 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन 1। ये हमारे पास log वाली कंडीशन से क्या निकल करके आया कि x इज लेस देन 1। अब हमें क्या देखना है कि रूट के अंदर की कोई भी क्वांटिटी which is 1 plus log base e 1 minus x, this should be greater or equal to 0। ये हमारे पास 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो हम अगर इस 1 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा? is greater or equal to -1। अब अगर आप यहाँ से log को सॉल्व करो तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये e इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा e टू द पावर -1। ये e हमारा इस साइड आ जाएगा और -1 उसकी पावर हो जाएगी। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये आया। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखते हैं। 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, आपको पता है कि जब कभी भी कोई भी पावर हमारे नेगेटिव में होती है तो हम इसे 1 अपॉन दैट नंबर लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन ई। अब हमें क्या x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम पहले x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं। हमने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? x माइनस 1। आपको पता है कि जब भी हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वलिटी की साइन चेंज हो जाती है, और हमने इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गया -1/e। अब अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये हमें क्या मिल गई? दिस। इसे दे दो नंबर 2 और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल कर आई। हमारे फंक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व थी, एक तो रूट और एक लॉग। हमने पहले अपने लॉग वाले पार्ट को सॉल्व किया तो हमें वहां से x की एक वैल्यू मिली जो कि है x इज लेस देन 1। फिर हमने अपने रूट वाले पार्ट को सॉल्व किया तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिली विच इज लेस और इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ई। हमें क्या करना है? इन दोनों के इंटरसेक्शन पार्ट दैट इज द कॉमन वालों को इस फंक्शन का डोमेन बनाना। एक बार इसे नंबर 9 पे देखते हैं। लेट्स अज्यूम ये हमारे पास 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है हमें कि x हमारा 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटी कोई भी वैल्यू हम अपने x को ले सकते हैं। तो 1 यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है तो हमने 1 पर हॉलो सर्कल दिया और इससे छोटी कोई भी वैल्यू हमारी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है हमारी कि x इज लेस और इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ई। 1 में से कोई भी नंबर माइनस करो आप
तो वो यहाँ कहीं आ रहा होगा। आपने वन से तो छोटी ही होगी क्योंकि आपने 1 में से 1/e नंबर माइनस कर दिया। तो लेट्स सपोज कि हमारा 1 माइनस 1/e यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक, x इज लेस और इक्वल टू, हम यहाँ पर डार्क सर्कल दिए क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है और ये भी इधर कहीं जा रहा है क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बनी। तो हमारा कॉमन रीजन क्या बना दोनों में, आप देखो तो ये वाला पार्ट हमारा दोनों ही रीजन में कॉमन है। इसका मतलब 1 माइनस 1/e से इधर तक, दैट इज अगर आप देखो तो माइनस इन्फिनिटी इधर कहीं होगा हमारा और यहाँ तक हमें बनाना है, मतलब 1 माइनस 1/, अब देखो इधर हमेशा ओपन इंटरवल होता है लेकिन यहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी शो कर रही है तो हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा दें। अब देखते हैं कि हमारे किसी ऑप्शन में क्या ये मैच कर रहा है। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, e माइनस 1/e। अगर आप इसे x की वैल्यूज दे करके लिखो तो आप कैसे लिखोगे, हमारा x कहाँ लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी और e माइनस 1/e के बीच में। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट था तो हमने यहाँ पर लेस और इक्वल टू के साइन लगाई, हमने इक्वालिटी दिखाई और यहाँ पर हमने लेस देन ही लगाया। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन था विच इज 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस लॉग 1 माइनस एक्स विद बेस ई, हमने इसको सॉल्व किया दो पार्ट्स में बांट के। एक तो हमने रूट वाले पार्ट को कंसिडर किया और दूसरा हमने लॉग वाले पार्ट को कंसिडर किया। लॉग वाले को कंसिडर करने से हमें इक्वेशन नंबर 1 हमारी x की वैल्यू क्या मिली, x इज लेस देन 1। सिमिलरली हमने 2 कंसिडर किया अपने पूरे रूट के अंदर की क्वांटिटी को, तो दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, दिस। तो जब हमने देखा तो 1 हमारा यहाँ था जो कि इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये मिला, और अगर इक्वेशन नंबर 2 हमसे कह रही है कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1/e, तो अगर हम 1 में से कोई नंबर निकाल दिए तो ये 1 से तो छोटी ही होगी, तो ये यहाँ कहीं आ रही होगी, लेट्स सपोज। तो हमारे पास ये हो गई 1 माइनस 1/e से छोटी वैल्यूज कोई भी हम अपने x को ले सकते हैं। तो अब इन दोनों में अगर हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखना है तो ये 1 माइनस 1/e से लेकर के इधर की ओर सारे x की चॉइस हमारी इन दोनों में कॉमन होगी। तो हमने जब अपने इंटरवल को लिखा तो कुछ इस तरह से लिखा, फिर हमने अपने x की वैल्यूज इनके बीच में लाई करा दी और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच करे। तो ये था हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, फाइंड द डोमेन। हमें फंक्शन दे रखा है ये और हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। हमारा फंक्शन क्या है, 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स विद बेस 10। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपने पहले फंक्शन को। हमारे पास क्या है, 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स विथ बेस 10। यहाँ पर भी आपके पास दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दो फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट आपके पास अगर आप इसे 1 कंसिडर करो, इसे 2 कंसिडर करो, तो 1 में आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है जहाँ पर डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। आपको पहला केस ये लगाना है और सेकेंड केस क्या लगाना है, log a with base b का फॉर्म लगाना है, where a should be greater than 0, b should be greater than 0 and b should not be equal to 1। तो पहले हम अपने 1 को कंसिडर करते हैं, केस 1। ठीक, हमने इसे कंसिडर करना है तो हमने लिखा 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब दिस पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 लिखो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने लिखा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4, और अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। ये आपके पास 1 निकल करके आ गया। आपको क्या कह रहा है, x -2 और 2 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, बस x की वैल्यू -2 और 2 नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा केस 1 से निकल करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारी मिल गई। अब हमें इस पार्ट को देखना है। लेट्स कंसिडर केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास सेकेंड फंक्शन क्या है, log विद बेस 10 x क्यूब माइनस x। आपने क्या पढ़ा कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशंस आपने लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए पढ़ी, ठीक। आपके पास बेस यहाँ पर 10 है विच इज ग्रेटर देन 0 एंड 10 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो आपको आपके बेस की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। हमें अपने बेस के लिए अब कुछ नहीं करना, हमें ये पार्ट कंसिडर करना है विच इज एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक। हमने इसमें से x को कॉमन किया तो हमारे पास मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू एक बार 0 आ गई, यहां से अगर आप सॉल्व करो तो x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। आपके पास x की 3 पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं। तो हमें अगर इसके लिए अपना एक x चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा कि जब कभी भी हमारे पास कुछ इस टाइप की इनइक्वलिटी की फॉर्म हो और हमें इसका डोमेन फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने x की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक। हमने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम इन सारी वैल्यूज को अपने नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, सच एज दिस। -1, 0 और 1 हमारे पास 3 वैल्यूज आई थी, हमने तीनों को अपनी रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम, सबसे एक्सट्रीम राइट पर हम पॉजिटिव का साइन देते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव वे में हम चलते हैं, लाइक पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अपनी इनइक्वालिटी को देखेंगे। ये हमसे कह रही है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि ये हमसे पॉजिटिव की बात कर रही है। पॉजिटिव का मतलब जहां जहां प्लस है हमें वो वाले पार्ट्स को लेना है। तो हमें प्लस कहाँ दिख रहा है, एक तो इस पोर्शन में दिख रहा है और एक इस पोर्शन में दिख रहा है। तो हम इसे लिखते हैं, तो -1, 0, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है तो हम क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते, यूनियन हमें +1 से दिख रहा है आगे की ओर अप्रोच करता हुआ विच इज इन्फिनिटी। तो हमारे पास केस 2 से ये वैल्यूज निकल कर आई, हमारे पास ये इंटरवल निकल करके आ गया, ठीक। अब हमें क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, केस 1 और केस 2। आपको ये चीज गिवन है केस 1 में कि x की वैल्यू हमारी -2 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। -2 तो हमारा यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो इनमें कॉमन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि कॉमन रीजन हमारा 1 से 0 और 1 से इन्फिनिटी तक के बीच में अगर कोई नंबर आए तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो हमारा फर्स्ट वाला इंटरवल तो एज इट इज रहा -1, 0, क्योंकि इसमें हमारा हम हर x ले सकते हैं क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू -2 है और -2 हमारा इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। अब हम बढ़ते हैं इस पे, हमारा x इज नॉट इक्वल टू 2 है, 2 हमारा इसके बीच में लाई कर रहा होगा, 1 से इन्फिनिटी के बीच में यहाँ कहीं 2 लाई कर रहा है हमारा, ये हमारी रियल नंबर लाइन है। हमें क्या कहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब हम 2 को नहीं ले सकते।
तो ये 1 से इन्फिनिटी वाला इंटरवल हमारा ब्रेक हो जाएगा किस पॉइंट पे, 2 पे। सच एज कि हम पहले 1 से 2 वाले पार्ट को लेंगे, तो हमने यहाँ पर ओपन था तो हमने ओपन लगाया, फिर हमने 2 को लिखा। हमें 2 को नहीं लेना है तो हम 2 पर भी ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और फिर 2 के बाद की हर क्वांटिटी हमारी इस इंटरवल में आ रही है तो हमने लगाया यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो आपका फाइनल इंटरवल केस 1 और केस 2 के इंटरसेक्शन से मिलकर के क्या बना, दिस। तो ये आपका डोमेन बना। अब हमारे ऑप्शन में -1, 0 यूनियन 1, 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारा डोमेन क्या बन गया, दिस। एक बार फिर से आप इसे देख लेना अच्छे से। हमने क्या किया, फर्स्ट केस में हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर उठाया, दिस शुड बी नॉन जीरो, तो हमने केस 1 को सॉल्व किया, हमें 2 वैल्यूज मिली। फिर हमने अपने लॉग फंक्शन को उठाया, इसकी सारी कंडीशंस को लगाई, तो हमारे पास x की 3 पॉसिबल वैल्यूज मिल गई। तो हमने इसे नंबर लाइन पे रखा और हमारी इनइक्वालिटी हमसे ग्रेटर और इक्वल टू 0 की डिमांड कर रही है, दैट इज हमें पॉजिटिव पार्ट चाहिए। तो इस इंटरवल में से हमने अपने पॉजिटिव पार्ट को निकाल लिया, विच कम्स आउट टू बी दिस। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए और ये हमें कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -2 और x इज नॉट इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या आया, -2 तो इधर कहीं आ रहा है और हमें अगर इसके बीच में कोई नंबर आ रहा है तो उनके लिए देखना है। तो -2 के लिए तो हमें बात ही नहीं करनी, तो हमारा फर्स्ट इंटरवल एज इट इज रहा, विच इज -1 to 0। अब x इज नॉट इक्वल टू 2 है और 2 हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हमने अपने 2 को नहीं लेना, तो हमने 2 पर क्या कर दिया, हॉल्ट। और ये जो हमारा इंटरवल था विच इज 1 टू इन्फिनिटी, ये ब्रेक हो गया 1 से लेकर के 2 तक और 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। फंक्शन है हमें गिवन f(x) इज इक्वल टू 1/√x² - 7। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। ये हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म दिख रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और हमें इसमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखा और हमें इसमें रूट वाली क्वांटिटी भी दिख रही है, तो दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, पहले अगर हम रूट वाले को कंसिडर करें तो √(x² - 7 है, इसका मतलब कि x² - 7 रूट के अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा 1 बना। अब हमारा डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, √(x² - 7 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड बना। फर्स्ट में आप कह रहे हो कि दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और अगर आप यहाँ से देखो तो x² - 7 इज नॉट इक्वल टू 0। आप यहाँ पर नंबरिंग करो 2, तो 1 और 2 से आपके पास क्या मिला, ये हमारा 0 नहीं हो सकता और हम अपने इस वाले में क्या लिए हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो हमें अपने इस, अगर हम दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। हमने अपने नंबर 1 की इनइक्वलिटी से इक्वालिटी वाला पार्ट हटा दिया, क्योंकि सेकेंड कंडीशन हमारी कह रही है कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस। आपके पास ये इनइक्वालिटी आपको मिल गई। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अगर x² - 7 को 0 से इक्वेट कराया तो x² की वैल्यू क्या आ गई, 7। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ±√7। आपके पास x की 2 वैल्यू आई, एक +√7 और एक -√7। हमें फिर वही काम करना है, हमने अपनी नंबर लाइन बनाई,
यहाँ कहीं आएगा -√7 और यहाँ कहीं आएगा +√7। हमारी इनइक्वालिटी हमसे क्या कह रही है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब पॉजिटिव की बात हमसे की जा रही है। तो पॉजिटिव हमारा क्या होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव का साइन देते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव वे में नेगेटिव एंड देन फिर पॉजिटिव। हमें अपने पॉजिटिव पार्ट को ही देखना है। तो हमारा पॉजिटिव पार्ट क्या दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। इसका मतलब इधर के सारे नंबर्स और इधर के सारे नंबर्स। तो हमारे पास हमारा इंटरवल क्या बना, इधर कहीं आपकी -∞ होगी और इधर कहीं आपकी +∞ होगी। तो -∞ से -√7 ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो हमने अपना ओपन ब्रैकेट ही लगाया, यूनियन √7 टू ∞। ये हमारा इंटरवल हमारे पास आ गया। तो हमारा इस फंक्शन का f(x) = 1/√x² - 7 का डोमेन क्या बन गया, दिस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमें फंक्शन गिवन है एज दिस, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। इसे कंसिडर करते हैं 1 और इसे कंसिडर करते हैं 2। तो अगर हम अपने फर्स्ट फंक्शन की बात करें, ये दो फंक्शन से मिलकर के बना है और हमारे अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करनी है तो हम क्या देख रहे हैं, एक तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है एंड सेकेंड इसमें log a विद बेस b भी हमारा इन्वॉल्व है। ठीक, तो पहले तो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या कहता है कि दिस क्वांटिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब log base 10 1 - x is not equal to 0। अगर आप log को यहाँ से हटाओ तो आपके पास क्या आएगा, 1 - x is not equal to, ये इधर चला जाएगा तो 10⁻⁴। तो 1 - x is not equal to 10⁻⁴, तो 1 - x is not equal to 1। किसी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो किस में आ जाता है, हमें क्या मिल जाता है, 1। तो 1 - x is not equal to 1 आ गया। अगर आप यहाँ से अपने x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, x is not equal to 0। ठीक, ये हमें मिला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म से। अब हमें log को भी देखना है। तो log a बेस b का क्या कॉन्सेप्ट है कि a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। हमारे पास बेस गिवन है 10 which is greater than 0 and 10 is also not equal to 1। तो हमें सिर्फ अपने a को कंसिडर करना है। a हमारे पास क्या है, ये हमारे पास log वाला फंक्शन है। हमें अपने a को कंसिडर करना है, मतलब 1 - x is greater than 0। आप x को पॉजिटिव बनाओ तो x - 1 is less than 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 1। ठीक, ये आपका फर्स्ट से निकल करके ये दोनों चीजें आ गई। आप इसे मार्क कर दो a, इसे मार्क कर दो b। ठीक, अब आपको इसे कंसिडर करना है √x + 2। तो दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आपने इसे कर दिया ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर और इक्वल टू -2। ठीक, आपने यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ की, आपका -2 यहाँ कहीं होगा और 1 यहाँ कहीं होगा। आपका ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है आपसे कि x is less than 1, मतलब 1 से छोटी वैल्यूज, हमें 1 नहीं लेना और 1 से छोटी वैल्यूज इधर कहीं जा रही होंगी। ठीक, सेकेंड हमारी ये वाली इनइक्वालिटी को आप c दो तो ये क्या कह रही है आपसे, x is greater और इक्वल टू -2। -2 या -2 से बड़ी वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं हमारे। तो अगर आप b और c की बात करो तो आपका कॉमन रीजन क्या मिल रहा है आपको, दिस। मतलब
हमारा कॉमन रीजन हमें मिला -2 से 1 तक, जहाँ पर -2 पे हमारे पास क्लोज इंटरवल आएगा और 1 पे हमारे पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल। और आपके पास एक कंडीशन कह रही है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसमें से हमें सिर्फ 0 को हटाना है। हमारा जो ये कंडीशन है ये क्या कह रही है, 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हमारा x की चॉइस बन सकती है, तो हमने इसमें से अपने 0 को हटा दिया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डोमेन। हमें इस फंक्शन के लिए डोमेन चाहिए था जो कि हमारे पास ये। अब इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में भी किए। आपका 0 आपको नहीं चाहिए, 0 कहाँ लाई कर रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ लाई कर रहा होगा। हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो यही बना इन दोनों में, तो हमने अपने 0 को हटाना है। तो हम इस इंटरवल को कैसे ब्रेक करेंगे, 0 के पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो हमने लिखा -2 हमारा इंक्लूडेड है, तो हमने -2 पर क्लोज इंटरवल लगाया, कॉमा 0 हमें नहीं चाहिए, तो हमने इसको ओपन इंटरवल लगाया, यूनियन 0 के बाद वाली भी क्वांटिटी हमें चाहिए, तो हमने लिखा 0 से 1। आप चाहे इसे इस फॉर्म में लिखो या आप चाहे इसे इस फॉर्म में लिखो। हमने क्या किया था, पहले -2 से 1 वाला हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा था और हमारी कंडीशन हमें कह रही थी कि x हमारा 0 नहीं होना चाहिए बस। तो हमने इस इंटरवल में से हमारे 0 को निकाल दिया, क्योंकि इस इंटरवल में हमारा 0 लाई कर रहा, तो हमने इसे निकाल दिया। आप चाहो तो इस पूरे इंटरवल को 0 में ब्रेक करके और इसमें 2 इंटरवल्स बना सकते हो, सच दैट पहले आपने -2 से 0 वाले पार्ट को ले लिया, जहाँ पर -2 पर क्लोज इंटरवल और 0 पर ओपन, फिर आपने 0 से 1 वाले तक को ले लिया। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों ही आंसर्स आपके करेक्ट हैं। तो ये थे हमारे इस फंक्शन का आंसर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम रेंज ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।